आज डिस्कस करेंगे डेटोनेशन के बारे में। डेटोनेशन को हम नॉकिंग भी बोलते हैं, पिंगिंग भी बोलते हैं या फिर स्पार्क नॉक भी बोलते हैं। जो डेटोनेशन है वो एक बिग टर्म होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, और नॉकिंग एक छोटी टर्म होती है, स्मॉल टर्म होती है। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नॉकिंग क्या है। एक स्मॉल टर्म है, अगर स्मॉल वाइब्रेशन होती है इंजन के अंदर तो वो नॉकिंग होती है, लेकिन अगर वही वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं कि इंजन को डैमेज तक कर सकें तो उसको हम डेटोनेशन बोल देते हैं। तो एक ही टर्म है, बस एक छोटी टर्म है और एक उससे काफ़ी लार्ज टर्म है। इसको हम पिंगिंग भी बोलते हैं और स्पार्क नॉक भी बोलते हैं। ये डेटोनेशन होती क्या है या फिर नॉकिंग होती क्या है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉकिंग क्या है? एक हैमर की तरह का, अगर हम किसी चीज़ पे हैमर एकदम से मारते हैं तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको हम नॉकिंग से रिलेट कर सकते हैं। उसको समझने के लिए स्पार्क इग्निशन इंजन में, ऐसा इंजन में हमें सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रोक को अच्छी तरह समझना होगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक को हम अच्छी तरह समझेंगे जिससे हम नॉकिंग और डेटोनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक में होता क्या है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हमारा फ्यूल आता है सिलेंडर के अंदर वो कंप्रेस होता है। जो हमारा इंजन का पिस्टन है वो हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक की बात करेंगे, ये सारे कंप्रेशन स्ट्रोक के डायग्राम ही हमने बनाए हैं। बीडीसी से टीडीसी की तरफ हमारा पिस्टन मूव करेगा। तो क्या होता है, अगर हम नॉर्मल कंबर्शन की बात करें इंजन के अंदर, नॉर्मल कंबर्शन की, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर, ये पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये दूसरा हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी। जो चार्ज आया है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा इस पिस्टन के ऊपर जाने से, लेकिन ये पूरा टीडीसी तक नहीं पहुंचेगा। उससे पहले ही यहां से स्पार्क क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही स्पार्क क्रिएट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता से फैलना स्टार्ट होगा इस चार्ज के अंदर। ये इस चार्ज को बर्न कर देगा। तो क्या होगा कि जब हमारा पिस्टन पूरा यहाँ टीडीसी पे पहुंचेगा तो वो एकदम से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे गैसेस में, और इसके ऊपर प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ और ये नीचे आएगा और यहाँ पे प्रेशर भी डाउन आ जाएगा और टेम्परेचर भी डाउन आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रोक में प्रेशर भी और टेम्परेचर भी दोनों डाउन आ जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज के कारण। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन जाता है, टीडीसी से थोड़ा पहले स्पार्क क्रिएट होता है और वो यूनिफॉर्मली सारे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो गैसेस को एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड होने के बाद पिस्टन हमारा नीचे आता है जिससे प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो नॉर्मल कंडीशन तो है ये, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए कि ये कंबर्शन ठीक से ना हो, उसको हम बोलते हैं डेटोनेशन। उसको हम समझते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। उसके लिए हम इन दो डायग्राम्स को समझते हैं। एबनॉर्मल कंबर्शन के अंदर, एबनॉर्मल कंबर्शन के अंदर देखिए क्या होगा। जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो टीडीसी पे जहां पे हमारा स्पार्क इग्निशन होना था थोड़ा पहले, मान लीजिए पिस्टन हमारा यहां से यहां तक पहुंच गया, यहां पे हमारा स्पार्क क्रिएट होना था इस स्पार्क प्लग से, लेकिन क्या हुआ, हमारा पिस्टन इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले, मान लीजिए जब यहाँ पे हमारा पिस्टन था, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तभी स्पार्क क्रिएट हो गया। मींस जो स्पार्क पॉइंट था पिस्टन के पहुंचने का, कि स्पार्क जब क्रिएट होना था, लेकिन उससे पहले वाले पॉइंट पे ही यहाँ स्पार्क क्रिएट हो गया। तो क्या होगा, एकदम से जो चार्ज है वो
बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ये गैसेस हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगी, मीन्स इसको आप अपोजिट फोर्स बोलेंगे, और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों ही क्या करेंगी, ओपोज करेंगी, और ये ओपोजिंग को हम बोलते हैं नोकिंग। कि पहले ही स्पार्क प्लग ने क्रिएट कर दिया स्पार्क, जिससे फ्यूल पहले ही बर्न होना स्टार्ट हो गया, और ये दोनों फोर्सेस, गैस की फोर्स और पिस्टन की ऊपर जाने की फोर्स, दोनों आपस में अपोज की, तो नोकिंग क्रिएट हुई। एक तो हम इस रीजन के कारण नोकिंग या डेटोनेशन होती है इंजन के अंदर, कि स्पार्क प्लग पहले ही स्पार्क हो जाता है और फ्यूल बर्न हो जाता है पहले ही, जिससे अपोजिंग फोर्स लगती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या है, इस डायग्राम को समझते हैं कि जब पिस्टन BDC से, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा था, तो क्या होगा, जो ये इसके अंदर फ्यूल था वो कंप्रेस होगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा इस फ्यूल का। अब क्या होगा, दूसरा क्या है कि ये तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर ही रहा है, जो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है। दूसरा, जब यहाँ से स्पार्क क्रिएट होगा तो यहाँ पे जो गैसेस हैं वो बर्न होंगी और वो एकदम से एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी, तो ये भी नीचे की तरफ आएंगी, तो ये भी क्या करेंगी, जो हमारा ये फ्यूल है इसका प्रेशर और टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगी। तो इससे क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि कुछ जो दूर फ्यूल है वो पहले ही बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉकेट बन गई कि यहाँ से बर्निंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और नीचे से भी, तो कई जगह पे पहले ही ये जो स्पार्क पहुंचना था यूनिफॉर्मली, लेकिन यहाँ पे पॉकेट क्रिएट होने के कारण कि पहले ही यहाँ पे फ्यूल बर्न हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज के कारण, तो यहाँ से फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ, फिर इधर से भी ओपोजिंग फोर्स और इस साइड से भी ओपोजिंग फोर्स पिस्टन को मिलेगी, और इस तरह से एबनॉर्मल कन्वर्शन होगा, जो हमारा प्रोड्यूस करता है नॉकिंग को, या फिर आप उसको बोल सकते हैं डेटोनेशन को। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं कि पहले स्पार्क प्लग अपना काम कर दे और गैसेस को फैला दे, या फिर इसके अंदर जो फ्यूल है इतना अपने आप ही, ऑटो इग्निशन इसको बोलते हैं, कि अपना आप ही कंप्रेशन के कारण दोनों तरफ से बर्न होना स्टार्ट हो जाए और वो ओपोज करे दोनों फोर्स पिस्टन को। तो इस तरह से जो ये वेव क्रिएट होती हैं, तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। जब ये वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं तो ये हमारे पिस्टन को डैमेज कर सकती हैं, इसकी रिंग्स को डैमेज कर सकती हैं, होल जो इसका सिलेंडर हेड है उसको भी डैमेज कर सकती हैं। तो इसीलिए डेटोनेशन से हमें बचना पड़ता है। जो डेटोनेशन है होती किस कारण से है, कौन कौन से रीजन है। अगर हम कोई लो ऑक्टेन फ्यूल यूज करें, लो ऑक्टेन क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू, रेजिस्ट करता है टू स्पॉन्टेनियस कंबर्शन को। मीन्स जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये फ्यूल कंबर्शन को। तो अगर लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल हम यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से बर्न हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कंप्रेशन के कारण टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा तो जल्दी से बर्न हो जाएगा, तो ऑटो इग्निशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लो ऑक्टेन नंबर का फ्यूल भी एक इसका रीज़न है। या फिर ये रीज़न है कि स्पार्क प्लग पहले काम करे एडवांस में ही, या फिर ऑटो इग्निशन हो जाए फ्यूल की। तो इस तरह से ये कुछ रीज़न हैं डेटोनेशन के। तो ये थी नॉकिंग और डेटोनेशन। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।